हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्लास 6 मैथ्स की। अब सबसे पहले करेंगे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। अब ये जो हमें फिगर दी गई है बच्चों, इस फिगर के हमें जितने भी एंगल्स हैं उन एंगल्स के नेम हमें बताने हैं। सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमारे पास फिगर क्या है बच्चों, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट AD है। अगेन हमारे पास एक और लाइन सेगमेंट कुछ इस तरीके से है AB, और एक कुछ इस तरीके से है DC लाइन सेगमेंट। और जब C और B को ज्वाइन करेंगे तो हमारी एक और लाइन सेगमेंट जो कि CB है। अब सबसे पहले बताओ बच्चों, ये क्या कौन सा पॉलीगन है? ये पॉलीगन है, इट्स कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। जो चार स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से मिलकर जो भी फिगर बनती है उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल हमें इसका नाम नहीं बताना है, हमें बताना है बच्चों एंगल्स। अब एंगल्स क्या होते हैं? जो हमारी जहाँ जिस पॉइंट पे दो लाइन सेगमेंट मिलती हैं एक दूसरे से, तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों? एंगल। तो एक एंगल हमारा यहाँ पे है, एक ये है, एक ये वाला एंगल है, और एक ये वाला एंगल है। हमारे पास इस फिगर में चार एंगल है और हमें इन चारों एंगल्स के क्या बताने हैं बच्चों? नेम बताने हैं। तो सबसे पहले देखो बच्चों, जो एंगल फर्स्ट है हमारा कौन सा है? अब एंगल लिखते वक्त हमने क्या देखा था बच्चों? इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने देखा था कि अगर हम किसी भी एंगल का नेम लिखते हैं तो जो वर्टेक्स, जिस वर्टेक्स पे एंगल फॉर्मेशन हो रहा है वो वाला वर्टेक्स हमेशा क्या आएगा? मिडल में आएगा। तो D हमारा मिडल में आएगा। और अगेन ये जो हमारी ये वाली जो है ADC, A और C जो होंगे हमारे ये आएंगे साइड्स में। अब इसको ADC भी लिख सकते हैं और बच्चों इसको हम CDA भी लिख सकते हैं। दोनों ही तरीके से इसको हम एंगल्स को लिख सकते हैं। ये सिर्फ इस वाले एंगल की बात हो रही है बच्चों, एंगल D जो है हमारा। और ये हमेशा कहाँ पे आएगा बच्चों? ये हमेशा मिडल में आएगा। जिस एंगल की हम बात कर रहे होंगे वो हमेशा बच्चों सेंटर में आएगा, मिडल में आएगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो सेकंड वाला एंगल है हमारा, सभी एंगल्स के नेम लिखने हैं। तो सेकंड वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है हमारा, ये वाला वर्टेक्स पे बन रहा है, C वर्टेक्स पे बन रहा है, तो ये भी हमारा बच्चों आएगा मिडल में। तो C आएगा हमारा मिडल में, और जो इसके जो साइड वाले वर्टेक्स आएंगे वो आएंगे साइड में। तो इसको हम बच्चों DCB भी लिख सकते हैं बच्चों। और जो एंगल का साइन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है बच्चों। आप एंगल का जब नेम देते हो तो उससे पहले आपको ये वाला साइन ज़रूर बनाना पड़ेगा। जैसे हम किसी भी लाइन सेगमेंट को लिखते वक्त उसके ऊपर इस तरीके का हम एक लाइन खींच के बताते हैं कि ये हमारी लाइन सेगमेंट है। अगर रे बताते हैं तो कुछ इस तरीके का हम सिंबल बनाते हैं। अगर हम रे होती है तो कुछ इस तरीके से रे बनाते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम एंगल का नेम लिख रहे हैं बच्चों तो उसमें हम एंगल का साइन बनाएंगे। जिस एंगल की बात हो रही है, ये C एंगल की बात हो रही है, तो ये मिडल में आएगा। और ये जो साइड वाले एडजेसेंट वर्टिसेस है ये हमारे साइड में ही लिखे जाएंगे। तो एंगल DCB कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। और इसी एंगल को हम बच्चों BCD भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है बच्चों, थर्ड जो एंगल है हमारा, ये वाला एंगल, तो B वर्टेक्स पे बन रहा है तो B आएगा हमारा मिडल में। CBA, C और A आएंगे हमारे बच्चों साइड में। ठीक है बच्चों। अब CBA को हम ABC भी लिख सकते हैं बच्चों। इसी तरीके से जो फोर्थ एंगल है हमारा, इसमें इस फिगर के अंदर ये वाला है A एंगल। अब इसको लिखते वक्त भी अगेन हम A को मिडल में लिखेंगे और हमारा जो साइड वाले एडजेसेंट वर्टिसेस होंगे ये हमारे साइड में ही लिखे जाएंगे। तो BAD, और BAD को हम DAB भी लिख सकते हैं बच्चों। तो आप इन एंगल्स को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो।
नेक्स्ट जो है बच्चों हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। हमें ये जो हमें फिगर दी गई है बच्चों, इस फिगर के अंदर हमें ये सभी ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट तीनों हमें करने हैं। सबसे पहले हम बच्चों फिगर बनाते हैं। तो हमारे पास कुछ एक है रे, हमारे पास ये है बच्चों ओ एफ, ये रे है हमारे पास। अगेन एक और रे है हमारे पास, ये कुछ इस तरीके से है बच्चों ओ डी। अगेन हमारे पास एक और रे है ओ ई, और इसी ओ ई के ऊपर हमारे पास अगेन एक और पॉइंट है जो कि बी पॉइंट है। इनके अलावा हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट ए दिया हुआ है। अगेन हमारे पास अगेन एक और पॉइंट है पॉइंट सी। तो ये कुछ इस तरीके की फिगर है हमारे पास, और हमें इसमें क्या करना है बच्चों, हमें सबसे पहले ए पार्ट में हमें करना है इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई। जो एंगल डी ओ ई है हमारे पास, अब डी ओ ई कौन सा है बच्चों, डी ओ ई, ओ एंगल मिडल में है तो इस वाले यहाँ की बात हो रही है, तो डी ओ ई इस वाले एंगल की बात हो रही है। इस वाले एंगल के अंदर बच्चों मिडल में ही बताना है, इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई, डी ओ ई के इंटीरियर में, अंदर। अब अगर हमारे पास ये कोई एंगल है तो इस एंगल के यहाँ पे अंदर कोई भी अगर पॉइंट है तो ये इंटीरियर में होगा, अगर बाहर कोई भी पॉइंट है इस वाले एरिया में तो वो एक्सटीरियर ऑफ द एंगल होगा। ठीक है बच्चों। अब एंगल डी ओ ई के इंटीरियर में कौन सा पॉइंट है बच्चों, इंटीरियर में हमारा है पॉइंट ए। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बच्चों पॉइंट ए इज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई। अब बी पार्ट में क्या है बच्चों, इन द एक्सटीरियर ऑफ ई ओ एफ, ई ओ एफ। अब ई ओ एफ हमारे पास कौन सा एंगल है बच्चों, ई ओ एफ हमारे पास ये वाला एंगल है ई ओ एफ। अब अंदर तो यहाँ पे है और बाहर ये वाला एरिया पूरा का पूरा, बाहर कौन सा पॉइंट है बच्चों, पॉइंट सी। तो हमारा जो आंसर होगा इसके अंदर होगा पॉइंट सी। तो ये होगा इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ई ओ एफ। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट जो हमें बताना है वो बताना है सी पार्ट के अंदर कि ऑन ई ओ एफ, ई ओ एफ के ऊपर कौन सा पॉइंट। तो ई ओ एफ के ऊपर कौन सा पॉइंट है, ई ओ एफ के ऊपर बी पॉइंट भी है, ई पॉइंट भी है, ओ भी है और एफ भी है। तो हमारे जो पॉइंट्स हैं ऑन दी एंगल ई ओ एफ आर बी, ई भी इसी के ऊपर है, ओ भी इसी के ऊपर है और अगेन हमारा एफ भी इसी के ऊपर है। तो ये चारों के चारों पॉइंट बच्चों हमारे एंगल ई ओ एफ के ऊपर है। ठीक है। नेक्स्ट जो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या करने वाले हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 में है ड्रॉ रफ डायग्राम्स ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव। अब इसके अंदर हमें रफली 1 बाय 1 करके हमें क्या करना है बच्चों, रफ डायग्राम्स ड्रॉ करके दिखाने हैं। रफली हमें कोई मेजरमेंट के साथ नहीं करना है, इसमें सिर्फ रफ डायग्राम, हमें सिर्फ सिंपली हमें डायग्राम ड्रॉ करके दिखाना है। 2 एंगल्स का ड्रॉ करना है। अब सबसे पहले हमें देखो पार्ट ए में क्या करना है, 1 पॉइंट इन कॉमन, एक ऐसा 2 एंगल्स का डायग्राम हमें बताना है जिसमें हमारा 1 पॉइंट कॉमन होगा। तो सबसे पहले एक एंगल बना लेते हैं। अब एंगल जब आप बनाते हो तो आपको वर्टिसेस के सभी के आपको इसको नाम देने पड़ेंगे इस एंगल का। तो हम इसको ओ लेट कर लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको हम ए मान लेते हैं।
एक एंगल बना दिया है, लेकिन हमें दो एंगल ऐसे बनाने हैं जिसका एक पॉइंट कॉमन होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो एक और बनाएंगे। अब अगर मैं इसको लेट करती हूँ पॉइंट सी, लेकिन यहाँ पे हमारे दो पॉइंट कॉमन आ जाते हैं। एक एंगल हमारा ये बन रहा है और एक एंगल यहाँ पर है हमारा, लेकिन यहाँ पर ओ और ए दो पॉइंट कॉमन आ जाएंगे, लेकिन हमें वन पॉइंट कॉमन बताना है। तो यहाँ पे हम एक एंगल ये बना देंगे, यहाँ पे एक और रे बना देंगे। तो ये है हमारा डी। तो एक एंगल हमारा ये वाला होगा, एंगल 1 हम इसको लेट कर लेते हैं, और एक एंगल होगा हमारा ये, इसको हम एंगल 2 लेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा बच्चों अगर हम एंगल 1 और एंगल 2 की बात करते हैं, तो एंगल 1 होगा हमारा AOB, और एंगल जो 2 है बच्चों वो है हमारा DOC। अब इसके अंदर कितने पॉइंट कॉमन है बच्चों? सिर्फ एक पॉइंट कॉमन है जो कि O है। तो इस तरीके से हमें इस फिगर के अंदर ऐसे दो एंगल्स बनाने थे जिनका एक पॉइंट कॉमन हो। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट करते हैं बच्चों। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है बच्चों? नेक्स्ट पार्ट में हमें बताना है ऐसे दो एंगल्स बनाने हैं जिनके दो पॉइंट कॉमन होंगे। अब जो बी पार्ट के अंदर बच्चों हमें ऐसे दो एंगल्स बनाने हैं जिनके दो पॉइंट कॉमन होंगे। अब एक एंगल हम ऐसे ही बनाते हैं, सिंपली ऐसे हमने बना दिया है। इसको हम P लेट कर लेते हैं, इसको Q लेट कर लेते हैं, इसको R लेट कर लेते हैं। एक एंगल हमारा बन गया है एंगल 1, इसको हम लेट कर लेते हैं। अब एक और एंगल बनाना है हमें, इसको हम S लेट कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये वाला एंगल, एंगल 2। अब इसके अंदर बच्चों एक हमारा P पॉइंट कॉमन है और एक हमारा R पॉइंट कॉमन है। अब देखो बच्चों, एंगल 1 हमारा हो जाता है एंगल QPR। QPR, P हमारा मिडल में आएगा। नेक्स्ट एंगल 2 हमारा आ जाएगा बच्चों SPR। अब इसमें हमारे पास दो पॉइंट कॉमन है, एक पॉइंट P और एक पॉइंट R। तो इस तरीके से हमारे ये दो एंगल फॉर्म हो गए हैं बच्चों जिसमें हमारे पास दो पॉइंट कॉमन है। एक हमारा पॉइंट R कॉमन है, दूसरा हमारा P पॉइंट कॉमन है। नेक्स्ट हमारा बच्चों थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है बच्चों? थर्ड पार्ट में हमें करना है 3 पॉइंट्स इन कॉमन। अब ऐसे एंगल्स हमें फॉर्म करने हैं जिसमें 3 पॉइंट्स हमारे कॉमन होंगे। अगर मैं ये बच्चों ये एंगल बना लेती हूँ, इसको मैं A लेट कर लेती हूँ, इसको B लेट कर लेती हूँ, इसको C लेट करूँ, तो एक एंगल तो हमारा यहाँ पे बन जाता है, और दूसरा एंगल हमारा बच्चों इसी के साथ अगर मैं बनाती हूँ, इसको D लेट करती हूँ, तो दूसरा एंगल हमारा बच्चों एंगल 2 बन गया। लेकिन हमारे पास इन दो एंगल्स के बीच में एक तो B पॉइंट कॉमन है और दूसरा C पॉइंट कॉमन है। सिर्फ दो पॉइंट कॉमन है, लेकिन हमें क्या बताना है बच्चों? जिसमें 3 पॉइंट्स कॉमन होंगे। तो 3 पॉइंट्स कहाँ पे? हम एक पॉइंट इसी के ऊपर बना देंगे जिसको हम E लेट करते हैं। तो हमारे पास इन दोनों एंगल्स में, एंगल 1 और एंगल 2 में 3 पॉइंट कॉमन हो जाएंगे। एक तो पॉइंट B, एक पॉइंट E और एक पॉइंट C बच्चों। नेक्स्ट जो बच्चों हमारे डी पार्ट है उसमें हमें 4 पॉइंट्स इन कॉमन बताने हैं ना, तो उसमें भी सेम हम इसी तरीके से करेंगे। उसके अंदर हम क्या करेंगे? सेम फिगर बनाएंगे डी वाले पार्ट में, और डी वाले पार्ट में हमें 4 पॉइंट्स इन कॉमन बताने हैं। तो सेम एंगल हम बनाएंगे और उसके अंदर यहाँ पे हमारे 3 पॉइंट्स हैं, हम एक और पॉइंट यहाँ पे हम बनाएंगे जिसको हम लेट कर लेते हैं F। तो अब हमारे पास यहाँ पे कितने पॉइंट कॉमन हो जाएंगे इन दोनों एंगल्स के पास? एक तो B है, एक E है, एक F है और एक C है बच्चों। तो हमारे पास इस वाले में कितने हो जाएंगे बच्चों? 4 पॉइंट इन कॉमन हो जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा बच्चों पार्ट है, पार्ट E है। अब E पार्ट के अंदर क्या है? E पार्ट के अंदर हमें एक रे कॉमन बतानी है। अब रे हमें पूरी की पूरी कुछ इस तरीके से एक रे कॉमन लेके आनी है। अब ये जो रे हमने बना दी है, OA हमने रे बना दी है, इसी के ऊपर अगर एक एंगल मैं ड्रॉ करती हूँ, सेम जो हमने पहला क्वेश्चन किया है इससे पहले वाला उसी की तरह है। AOE एक एंगल तो हमारा ये हो गया। अब हमने OA रे अगर हम कॉमन ले
तो हम कुछ इस तरीके से वापस से ड्रॉ कर सकते हैं। तो एंगल 2 बन गया हमारा, और इसके अंदर हमारी पूरी की पूरी ओ ए रे जो है वो कॉमन आ रही है। तो ये पूरा का पूरा हमारे ऐसे 2 एंगल हो जाएंगे जिसमें पूरी हमारी एक रे जो कि ओ ए है वो कॉमन है। ठीक है बच्चों, ये हो गई है हमारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।